बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हुआ जब एक शख्स बीच जंगल में डाकू के साथ फंस गया? किस तरह अल्लाह तबारक व ताला की मदद उस तक पहुंची? आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर सुभान अल्लाह भी लिख दीजिए। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर, आप किस चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो उस वक्त तुझे काम आता है जब तू किसी चीज़ में फंसा हो। वही है कि जब तू जंगलों में राह भूल कर उसे पुकारे तो वो तेरी रहनुमाई कर दे। तेरा कोई खो गया हो, तू उससे इल्तिजा करे तो वो तुझको मिला दे। कहत साली हो गई हो और तू उससे दुहाई करे तो वो मूसलाधार बारिश तुझ पर बरसा दे। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को बुरा मत कहो, नेकी के किसी काम को हल्का और बेवक्त ना समझ, और अपने मुसलमान भाई से बाकुशादा पेशानी मिलना ही, चाहे अपने डोल से किसी प्यासे को एक घूंट पानी का देना ही हो। वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अगली आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, जो शख्स मुझ पर एतमाद और भरोसा करे और मुझे थाम ले तो मैं उसे उसके मुखालिफिन से बचा लूँगा और ज़रूर बचा लूँगा, चाहे आसमान और ज़मीन और कुल मखलूक उसकी मुखालिफत और इज़ादेही पर तुल जाए। और जो मुझ पर एतमाद ना करे, मेरी पनाह में ना आए, तो मैं उससे अमन व अमान से चलता फिरता ही अगर चाहूँगा तो ज़मीन में धंसा दूँगा और उसकी कोई मदद ना करूँगा। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही अजीब वाकया है। एक साहब फरमाते हैं कि मैं खच्चर पर लोगों को दमिश्क से सबतानी ले जाया करता था और उसी किराए पर मेरा गुजर बसर था। एक बार एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, मैंने उसे सवार कराया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे, उसने कहा, इस राह चलो। मैंने कहा, मैं इस रास्ते को नहीं जानता, सीधा रास्ता तो यही है। उसने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह जानता हूँ, ये बहुत पास का रास्ता है। मैं उसके कहने से उसी की राह चला। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बयाबान जंगल में हम आ गए हैं, जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। निहायत ही खतरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई है। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, ज़रा लगाम थाम, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली। वो उतरा और अपना तहबंद ऊंचा करके, कपड़े ठीक करके, छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। मैं उससे कसमें देने लगा, लेकिन उसने ख्याल भी ना किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और कुछ मालो सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने कहा, ये तो मेरा ही हो चुका है, लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ना चाहता ही नहीं। मैंने उसे खुदा का खौफ दिलाया और आखिरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन उस चीज़ ने भी उस पर कोई असर ना किया और वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और उससे बड़ी मिन्नत के साथ इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दीजिए। उसने कहा, अच्छा, जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन खुदा की कसम, मेरी ज़बान से कुरान का एक हर्फ नहीं निकलता था। यूँ ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। उसी वक्त ये आयत मेरी ज़बान पर आ गई, जिसका तर्जुमा है, खुदा ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त की दुआ को सुनता और कबूल फरमाता है और बेबसी बेकसी को, सख्ती और मुसीबतों को दूर करता है। बस इस आयत का ज़बान से जारी होना था, जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घोड़ा सवार तेज़ी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे उस डाकू के पेट में नेज़ा घुसेड़ दिया और वो नेज़ा उसके जिगर के आर पार हो गया।
डाकू उसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं उसके कदमों से लिपट गया और उससे कहने लगा, खुदा के लिए ये बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालिम वापस लौटा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। उसके बिना आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।